हुए रुक्मिणी के महलों में पहुंचते हैं। उधर रुक्मिणी किस प्रकार से रो रही है। 11 साल गए कन्हैया मैंने तुमसे प्रीति लगाई रे। आ जाओ कन्हैया। आज मोहन की रैया की जकराई। बजैया श्याम गैया ऐसी रो रही है। अरे ऐसे रो रही है रुक्मिणी, ऐसे रो रही है। ओ मुरली के बजैया श्याम आज रुक्मिणी रो रही है। उधर पंडित जी महाराज भिक्षा मांगते हुए रुक्मिणी के महलों में पहुंचते हैं। भिक्षाम देई। रुक्मिणी अपने नेत्रों में आंसू लिए हुए और पंडित जी के पास आई। पंडित जी कहने लगे, बिटिया तू क्यों रो रही है? अरे तुझे तो खुशी होना चाहिए कि तेरी शादी है। रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी महाराज हमारी शादी नहीं है, बर्बादी है। क्या? हाँ, बर्बादी कैसे है बेटी? रुक्मिणी कहने लगी, हमारा भैया अपने साले के साथ में हमारी शादी करना चाहता है। पंडित जी कहने लगे, ऐसी तो हमने कहूं ना सुनी, ये तो बहुत गलत बात है। रुक्मिणी कहने लगी, मैं उनके बिना मैं शादी किसी से नहीं करूंगी। पंडित जी कहने लगे, उनके बिना? कौन है तेरा हृदय का सम्राट? तूने किसको देख लिया है? रुक्मिणी कहने लगी, मैं भगवान कन्हैया के साथ करूंगी शादी, द्वारकाधीश भगवान के साथ। पंडित जी कहने लगे, तूने कब देख लो वह काले काले कलवट है। रुक्मिणी कहने लगी, सुनो पंडित जी, मैंने कैसे देखा उन्हें? मैंने कन्हैया को सपने में देखो है, सुनो पंडित जी। सभी लोग तालियां बजाएं और रुक्मिणी के साथ पंडित जी को बताओ कैसे कैसे कन्हैया को रुक्मिणी ने देख लिया। मैंने कन्हैया को सपने में देखो है, सुनो पंडित जी। जी कहने लगे,
देखती नहीं कि कोई बात हो गई। रुक्मिणी कहने लगी हाँ मुझसे बात हुई। क्या? मुझसे कहा था कि तेरे भैया के साले की बारात आ जाए तो हमें सूचित करना, हमें सूचना भेजना, पत्र भेजना। अच्छा कह गए हैं श्याम आ जाए बारात तो चिट्ठिया पठियो, चिट्ठिया भेज के हमें बुलाइयो। को ले जावे मेरो संदेशो है सुनो सामरिया। रुक्मिणी कहने लगी अब मेरे पास ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जो मेरे पत्र को ले जाए। सोई पंडित जी वहां से सटक लिए। रुक्मिणी का पंडित जी थोड़ी देर ठहर जाओ। पंडित जी कहाँ लगे? क्या बात है बिटिया? पंडित जी तुम तो पत्र पहुंचाने में सदैव आगे रहे हो, तुम ही मेरे संदेश ले जाओ और द्वारका में भेज पहुंचा देना। पंडित जी कहाँ लगे 750 कोस द्वारका है, मैं बूढ़ा पंडित हूँ, अरे कैसे पहुंचूंगा? रुक्मिणी कहाँ लगी पंडित जी यदि मेरा पत्र तुम नहीं ले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। पंडित जी कहाँ लगे बेटिया मरियो मत, हमें तो कन्या की हत्या लग जाएगी, तो मेरा पत्र तुम भेज ले जाओ। पंडित जी कहाँ लगे देखेंगे, पत्र तुम लिख दो। आज रुक्मिणी पत्र लिख रही है भगवान कन्हैया को। बड़े प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान से प्रेम आप बढ़ाते रहिए, कल आपका भंडारा सफल होगा। आज रुक्मिणी पत्र लिख रही है कन्हैया को, किस प्रकार से? सीधी सी सबलाई हमने तो लगी अब शरण तुम्हारी। और ये 21 रुपए धर्मपाल सैनी जलेबी वाले ये भागवत जी को अर्पण करते हैं। भगवान सदैव प्रसन्नचित बनाए रखें। आज रुक्मिणी ने पत्र लिखा और पंडित जी की झोली में डाल दिया। अब तुम जानो प्रभु
अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है महाराज। पंडित जी कान लगे, चिंता मत करो बिटिया, बुढ़ा जरूर हूं, लेकिन कोशिश करेंगे। आज पंडित जी उस रुक्मिणी की चिट्ठी को लेकर के और नगर से बाहर हो गए। जा रहे हैं पंडित जी। अब बूढ़े पंडित बेचारे कहने लगे हैं, कन्हैया मैं 7.5 कोस कैसे चलूंगा। याद कर रहे हैं कन्हैया को और एक गीत गाते जा रहे हैं। सभी लोग पंडित जी के साथ में गीत गाना। क्या बोले, क्या कह रहे हैं पंडित जी? मोए भीष्म की लाड़ों ने भेजो है, सुनो सांवरिया। आज पंडित जी गीत गाते हुए जा रहे हैं। सब लोग पंडित जी के साथ बोले, कन्हैया के पास कौन कौन जाना चाहते हो द्वारका में? हाथ ऊपर खड़े करना। द्वारका में जाने को कोई तैयार ना है। लंबे हाथ करो महाराज और ताली बजाना। मोए भीष्म की लाड़ों ने भेजो है, सुनो सांवरिया। जय हो। हाथ नीचे गिर गए तो हम समझ लेंगे दम नहीं है शरीर में। मोए भीष्म की लाड़ों ने भेजो है, सुनो सांवरिया। श्री राम ये कह रहे 4 किलो दूध रोज आ रहा है और लगी हाथ तो कभी उठी कह रहे हैं, दम नहीं है, पीती ही नहीं है दूध। वैसे तो हमने मठा भी चलता देखा है। हाथ ऊपर रखना। कन्हैया के साथ, पंडित जी के साथ जरूर बोलो, क्योंकि बूढ़े पंडित हैं बेचारे, भगवान को याद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सफर कट जाए। और क्या बोले कन्हैया से? कन्हैया अरे चलती चलत मेरी पैया पिरानी, अरे चलती चलत मेरी पैया पिरानी। और आया बुढ़ापो ढलियई जवानी। बहुत अच्छी ताली बजा रहे हैं आप लोग। ढलियई जवानी। और क्या बोले? मेरी पैसे पूरी है उमरिया, सुनो सांवरिया। हाथ गिरना नहीं चाहिए। वो बूढ़ी अम्मा बैठी है, वो ताली नहीं बजा रही है। बूढ़ी अम्मा ताली बजा दे हैं पंडित जी के साथ। और क्या बोले पंडित जी? मोए भीष्म की लाड़ों ने भेजो है, सुनो सांवरिया। तब तक एक पीपल का वृक्ष आ गया। पीपल का वृक्ष बड़ी सुंदर छां लगी हुई है। धीमे धीमे हवा चल रही है। पंडित जी भी थक चुके हैं।
पीपल की छाया। जय हो, बहुत सुंदर। अरे सुंदरी देखिए कि पीपल की छाया, ब्राह्मण ने बिस्तर वहीं पे लगाया। आज कन्हैया पर भरोसा कर लिया पंडित जी ने। हे कन्हैया, अब मुझ पे नहीं चला जा रहा है, अब तू जाने कहाँ ले जाएगा, मैं तो यहीं सोया जाता हूँ। अरे पंडित जी ने बिस्तर वहीं पे लगाया। थोड़ी देर और बजा दो ताली बस। वो तो सोइयाओ, वो तो सोइयाओ ओढ़ के सामरिया, सुनो सामरिया। सब किलारों ने भेजा है, सुनो सामरिया। हमारे गुरु जी को बजा रहे हैं उधर तालियां, क्योंकि पंडित जी का साथ दे रहे हैं। मोए भी सब किलारों ने भेजो, सुनो सामरिया। गोविंद भगवान की, बोल पंडित जी महाराज की। करके वहां से और हमारे बगीचे में सुला दो। पार्षदों ने ऐसा ही किया, पंडित जी महाराज को सोते हुए उठाया और अपने बगीचे में द्वारकापुरी में सुला दिया। अब पंडित जी महाराज की नींद पूरी हुई और जब पंडित जी महाराज जागे, वहां तो ठाट निराले हैं भैया, भगवान का बगीचा है। अब पंडित जी चारों तरफ को देखने लगे, कहने लगे अरे मैं तो एक पीपल के नीचे सो रहा था जंगल में, और अब तो ये बगीचा में यहाँ मैं कैसे आ गया। कुछ सैनिक घूम रहे थे। पंडित जी महाराज कहने लगे भैया ये कौन सा नगर है, हम कहाँ हैं। सैनिक कहने लगा ये द्वारका 6 है। पंडित जी महाराज चक्कर में पड़ी है, सोचने लगे हम तो एक द्वारका में आए हैं, तो द्वारका 6 है। पंडित जी महाराज कहने लगे द्वारका 6, अरे हमें उस द्वारका में जाना है जहाँ कन्हैया रहते हैं। सैनिक कहने लगो हाँ वही द्वारका 6 जहाँ में श्याम रहे 6। अब पंडित जी महाराज और चौंक पड़े, सोचने लगे यहाँ तो श्याम ही 6। अब रुक्मिणी का पत्र किसके यहाँ दिया जाए। एक सैनिक कहने लगा भैया ये इसके यहाँ है बोला जाता है, हमारे यहाँ 6 बोला जाता है। द्वारकापुरी में है को 6 बोलते हैं और हरियाणा में है को 6 बोलते हैं। सैनिक ने कहा हाँ वही द्वारका है जहाँ श्याम रहते हैं। पंडित जी कहने लगे तब से क्यों छक्काड़ू पौंक रहे हो। पंडित जी कहने लगे हमें श्याम से मिला दो। कहने लगे सीधे चले जाओ, यादवों की सभा लगी हुई है, भगवान कन्हैया बैठे हैं, बड़ा सम्मान होगा पंडित जी। इधर पंडित जी जैसे ही पहुंचते हैं दरबार में, यादवों ने ब्राह्मण जी का बहुत सम्मान किया, आदर सत्कार किया, चरण धुलवाए गए और एक सिंहासन पर बैठा दिया, क्योंकि बूढ़े पंडित जी थे। अब चारों तरफ को देख रहे हैं, सोचने लगे श्याम कौन से हैं, कौन से कृष्ण हैं।
कहने लगे भैया हमें थोड़ी कृष्ण से बात करनी है। दाऊ जी ने सोचा दक्षिणा के मारे ये कह रहे हैं, चलो बता देते हैं। कहने लगे वो बैठा है श्याम, और जैसे ही नजर पंडित जी की भगवान कन्हैया पर पहुंची, कान लगे लली ठगी गई। का देखो काले कालो कलवटा सो बैठो है, कहे किसी कारों जाई को देख के फटी जाते हैं, हमें परेशान किया। सोई भगवान कन्हैया ने थोड़ी सी तिरछी नजर कर दी, और जब तिरछी नजर को देखा पंडित जी चक्कर में पड़ गए। अब तो पंडित जी पर मोहिनी विद्या फेंक दी कन्हैया ने। कान लगे एक बात है, कालो है सुहेई, छवि बहुत है, सुंदर लग रहे हैं। कान लगे अकेले में कुछ बात करनी है। कन्हैया कान लगे इधर आ जाओ, और जैसे ही पास में बुलाया चिट्ठी पढ़ा दी। कन्हैया ने उस चिट्ठी को पढ़ा। बोले पंडित जी अब ये बात बताओ, हमें एक उपाय बता दो तुम, मैं यहाँ से कैसे चलूंगा। पंडित जी कहने लगे तुम ही जानो प्रभु, हम कुछ नहीं जाने। भगवान कन्हैया कहने लगे एक उपाय है, तुम यहाँ से जाओ और थोड़े आगे बढ़ करके खांस करके और गिर जाना, सांस फूले लेना। मैं दाऊ भैया से कहूंगा, पंडित जी बूढ़े हैं, इन्हें पहुंचा के आऊंगा, भी थोड़ी आज्ञा दे दो। दाऊ आज्ञा दे देंगे। पंडित जी ने वही किया, थोड़े से आगे बढ़े और बैठ गए पैर पकड़ के। कान लगे चला नहीं जाता। कन्हैया कहने लगे दाऊ भैया पंडित जी बूढ़े हैं, बेचारे थक गए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, तुम्हारी आज्ञा हो तो थोड़ी दूर तक इन्हें छोड़ आऊं अपने रथ से। दाऊ कहने लगे छोड़ाना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कोई गोपी दही माखन के चक्कर में तुम्हें रोके तो किसी के घर मत जाना। भगवान कन्हैया कहने लगे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा भैया। आज भगवान ने श्वेत घोड़ों वाला अपना रथ तैयार किया और पंडित जी महाराज को उस रथ में बिठा लिया। और जैसे ही रथ में बैठा ला, थोड़ी दूर तक तो धीरे 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 चलते रहे, लेकिन आगे जब बढ़ गए रथ को कोई नहीं देख रहा है अब द्वारका में। तब कन्हैया ने क्या किया, और यारी करके रथ रे सूरज में पहुंचो जाई। जी ने नीचे देखा, पंडित जी कहने लगे बहुत ऊपर हूँ, अब तो चक्कर में है पंडित जी। और आसमान में पंडित जी के मन में रहे घबराई। पछली नहीं है नाए। और क्या सोच रहे हैं महाराज जी, पंडित मन में करे अहिर धारणा में फंस रहे हैं। पंडित मन में कहे अहिर धारणा में फंस रहे हैं। सोचने गया तो हीरों के धांधड़ा में फंस गए, यहां से गिर जाऊंगा तो हड्डी पसली नहीं मिल सकती। थोड़ी देर लगी, कन्हैया ने सीधा कुंदनपुर में रोका रथ और अलोपा देवी के मंदिर में भगवान कन्हैया पहुंच गए। देवी के मंदिर के पीछे अपना रथ खड़ा कर दिया और मंदिर में छुप करके बैठ गए। पंडित जी महाराज से कहा, महाराज जी अब जाकर के रुक्मिणी से कह देना कि हम यहीं मिलेंगे। यदि हम मैदान में पहुंच गए तो बड़ी भारी सेना शिषपाल की हड्डी का सुरमा बना देगी।
पंडित जी ने कहा ठीक है। पंडित जी रुक्मिणी के महलों में आए। रुक्मिणी इसका बेटी। जैसे ही पंडित जी का सुर सुना, रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी महाराज तुम आ गए? हाँ हम आए और बेहू आए हैं। कहाँ है? कितनी सेना लेकर के आए हैं? उनने की सेना तो नहीं है, अकेले हैं। अब थोड़ा दान है, गुरुजी बोले। हेलो, कौन श्री बांके में हरिलाल